बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। गुज़श्ता चंद एक वीडियोस के अंदर सुलह के हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आई है वो आपके सामने मैंने रखी है, और बाकी जो हमारे यूट्यूबर हजरात हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। तो इस सुलह की जब बात तकरीबन करीब तर थी, करीब तर से बल्कि करीब तरीन आप इसको कह सकते हैं थी, तो उसी दौरान सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज गर्दिश करती है, और वो ये कहा जाता है कि ये अमीर मजहब का बयान है। बयान क्या है और उसके बाद फिर इसकी हकीकत क्या है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। बयान ये है कि अमीर मजहब से मंसूब किया जाता है कि अमीर मजहब ने यह कहा है कि एक कन्नू पहलवान और इसके अलावा एक हसास इदारे के डीएसपी को टीफी भट्ट साहब की जानिब से बतौर शूटर हायर किया जा रहा है, बल्कि किया जा चुका है। इस दुश्मनी को मजीद आगे बढ़ाने के लिए ये अमीर मसहब साहब की जानिब से ये बयान दिया गया है। मेरी नजर से अमीर मसहब की जानिब से ये बयान नहीं गुजरा, और मैंने जहां तक तस्दीक की है, मुझे इस चीज का कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि अमीर मसहब साहब ने अब कहा है। इन रिसेंटली जब बात सुलह की हो रही थी, तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, उसी दौरान ये अमीर मसहब ने बयान दिया है। मुझे इस चीज की तस्दीक नहीं हो सकी। मैंने कोशिश की है कि ताकि इस बयान का कोई सियाको सबाक नजर आ सके, लेकिन नहीं आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दौरान इस बयान का सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश होना क्या सबक देता है। हमने 12 वीडियोस के अंदर ये जिक्र किया था कि जब टीपू कत्ल हुआ था, तो टीपू के वक्त के दौरान भी जब सुलह बिल्कुल करीब हो चुकी थी, तो उस दौरान एक तीसरा ग्रुप सामने आया था और उन्होंने फिर हलचल मचाई थी, और हलचल मचाने के बाद फिर टीपू वहां से कत्ल हो गया था। उसके बाद फिर बलाज के दौर के दौरान और सुलह बिल्कुल करीब तर हो चुकी थी, और फिर बलाज से फायरिंग करवाई गई, और उसके बाद फिर बलाज जेल के अंदर चला गया, वगैरह वगैरह पुरानी स्टोरीज आप सुन चुके होंगे। सुलह एक मरतबा फिर पीछे चलेगी। अब सुलह मेरे जरा के मुताबिक बिल्कुल हो चुकी है, और करीब तर से करीब तरीन हो चुकी है। इसमें सुहेल शौकत भट्ट साहब जो है इसमें खासा किरदार अदा किया है। उन्होंने सूबाई वजीर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और एक और बंदा भी अब शामिल आया है, हालांकि इससे पहले मैंने आपको नहीं बताया था, जिसका नाम है ख्वाजा इमरान नजीर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका भी ताल्लुक है, और बड़े क्लोज तरीन है मरियम नवाज साहिबा के, और बड़ा अच्छा एक फेस है, पढ़े लिखे इंसान है। वो भी इस दुश्मनी के खत्म करने के लिए उन्होंने खासा किरदार अदा किया है। इसके साथ फिर इसरार भट्ट हो गए, वो अपनी जगह पे आए हैं, और सोहेल शौकत भट्ट के मामू हैं बग्गा भट्ट, उनका भी एक अच्छा खासा किरदार है। सुलह करीब तरीन हो चुकी है, और उसी दौरान ये बयान आना, ये कोई तीसरी पार्टी की जानब से मेरे ख्याल में ये एक वावेला हो सकता है, ताकि सुलह की जो आशा है, जिस तरह शाहिद चौधरी साहब लेकर चले थे, उसको मुंतशिर करने के लिए इस किस्म के बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि इस किस्म के बयान में रिसेंटली अमीर मसहब की जानब से इन्हीं दोनों का कोई ऐसा बयान नहीं आया, जहां तक मैंने तस्दीक की है। ये बात अब तक खत्म होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर अमीर फतेह और अमीर कैसर साहब के हवाले से है। अमीर फतेह और कैसर भट्ट साहब के हवाले से है। कैसर भट्ट साहब ने खुद आकर ये तस्दीक की। मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर उनका वो एक छोटा सा क्लिप भी लगाया था, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल मैंने इंटरम बेल ले ली है, क्योंकि इससे पहले बहुत से हमारे जो सीनियर लोग हैं वो भी इस चीज को जुटला रहे थे। मैंने 17 तारीख को ये खबर आपको दी थी कि कैसर भट्ट साहब ने इंटरम बेल ली है, क्योंकि 16 को उन्होंने इंटरम ली थी, और 17 तक बात हमारे तक पहुंची थी, फिर हमने बात आप तक रखी। अब 21 तारीख तक उनकी इंटरम है, और 22 तारीख को सुबह 8 बजे वो अदालत में पेश होंगे। ये मैं गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी कह चुका हूं कि ये बहुत दिल जिगरे वाला काम है। कैसर भट्ट साहब पूरी दुनिया को बताकर ये आ रहे हैं कि वो सुबह 8 बजे 22 तारीख को अदालत के अंदर पेश होंगे, तो ये वो कोई कम नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को साफ समझते हैं, और वो शामिल तफ्तीश हुए हैं, और वो उन्होंने अपने आप को पुलिस के आगे सरेंडर किया है, और वो अपने आप को ये समझते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर है। जिस तरह उन्होंने पहला बयान दिया था कि मेरा इस केस से जावेद भट्ट साहब का जो कत्ल है इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आज वो अपनी इसी चीज को साबित करने के लिए, अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए पुलिस के सामने पेश भी हो रहे हैं, और उन्होंने इंटरम बेल भी ली है। जो सवालात उठ रहे हैं वो मेन सवाल यही है कि क्योंकि शनाख्त परेड जब हुई, और शनाख्त परेड के बाद फिर ये कहा गया कि जो जख्मी शहादती थी, क्योंकि उसका एक बड़ा किरदार होता है, उसका जो बयान होता है बड़ा वैलिड होता है, और बड़ा कानून की नजर में उसको एक्यूरेट और अथेंटिक समझा जाता है। तो उन्होंने शनाख्त परेड के दौरान जो शनाख्त की, वो अजहर और इलियास की शनाख्त कर ली। तो इससे पहले उन्होंने
कैसर बट और अमीर फतेह का नाम लिया था, तो ये आपस में तजाद नहीं हो गया? ये बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर इसकी डिस्कशन चली आ रही थी और लोगों को इस चीज की समझ भी नहीं आ रही थी। जहां तक मैंने रिसर्च की है वो ये है, क्योंकि जो एफआईआर नामजद जिसके अंदर कराया गया था कैसर बट और अमीर फतेह को, यानी जवेद बट साहब की अहलिया और उनके बेटों की जानब से जो वो मुद्दई बने थे, जो उन्होंने एफआईआर नामजद किया था, उसमें दो बंदे थे, एक कैसर और अमीर फतेह, जबकि दो नामालूम थे। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर दो नामालूम को उन्होंने इसकी जगह रख दिया हो, यानी अजहर और इलियास, ये वो दो नामालूम हैं। जो दो नामजद पहले थे वो पहले पे मौजूद हैं, लेकिन जरा इस चीज की ये तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जब सुहेल शौकत भट्ट साहब ने ये सुलह वाला काम तकरीबन मुकम्मल किया और ग्रीन सिग्नल वहां से मिला, गारंटी मिली, तो उसके बाद फिर कैसर भट्ट साहब जो हैं, क्योंकि उस यानी सुलह वाली आशा के अंदर कैसर भट्ट साहब के भाई इसरार भट्ट साहब भी वहां पे मौजूद थे, तो जब वहां से गारंटी दी गई तो उसके बाद फिर कैसर भट्ट साहब ने अपनी इंटरम बेल ली है। तो अब इस इंटरम बेल के अंदर जैसी सी बात है, कैसर भट्ट साहब का उस मुल्जमान से आमना सामना कराया जाएगा, उसके बाद फिर मुद्दई से भी आमना सामना होगा। और जहरी सी बात है, अगर ये यानी भट्ट फैमिली के जो जवेद भट्ट साहब की फैमिली है वो इसके ऊपर रेजिस्ट करती है, तो जहरी सी बात है फिर इनको कैसर भट्ट साहब को खाना नंबर 2 में रखा जाएगा, फिर अदालत इसके ऊपर फैसला करेगी कि अब हमने करना क्या है। लेकिन जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये रेजिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो सुलह सुहेल शौकत भट्ट और बग्गा भट्ट, इसरार भट्ट और ख्वाजा इमरान नजीर ने जो किरदार अदा किया है, उसके अंदर यह चीज तय हुई है कि अब ये लोग रेजिस्ट वहां पे नहीं करेंगे। कैसर भट्ट साहब अपने इंटरम बेल लेकर बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और उसके बाद फिर अमीर फतेह का नंबर आएगा और उसके बाद फिर अमीर मसहब, और इसी तरह आतिफी भट्ट साहब भी आने वाले कोई 1-1.5 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के अंदर वापस आ जाएंगे और वो अपने केस का उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि बलाज वाला केस के अंदर उनको नामजद किया गया था और उस केस का अगर कानूनी हवाले से देखा जाए तो कोई खासा उसमें कोई चीज रही नहीं है। शूटर वहां पे मारा गया था, एहसन शाह था, वो भी दरमियान में खत्म हो गया। तो अगर वो कानूनी हवाले से देखा जाए तो वो केस बिल्कुल क्लियर हो चुका है। गोगी भट्ट साहब का नाम तो पहले से इमरान किश्वर साहब ये कह चुके थे कि वो क्लियर हैं। टिफी भट्ट साहब का नाम सामने आ रहा था, तो वो उस केस के अंदर भी फ्री हैं। तो जो ही टिफी भट्ट साहब आते हैं वो अपनी इंटरम और बाकी सारे मामला तय करेंगे। ये खानदान पहले से तय कर चुका होगा, तो मामला जो है वो सुलह की जानिब भी जा चुके हैं। तो फिर इनके दरमियान एक सुलह का जो एक परमानेंट कह लीजिए को एग्रीमेंट होता है वो तय होगा। इवन के तय हो चुका है और फिर वो मंजर आम पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ मसला कुछ ये है, कुछ दोस्त जो बलाज फैमिली से एक पुराने दोस्त हैं, मेरी एक के साथ बात हुई है, वो ये कहते हैं कि बलाज खानदान के जो लोग हैं वो टिफी भट्ट साहब के ऊपर एतबार नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि टीपू के ऊपर जब हमला हुआ था तो पहले उन्होंने एतबार किया था, बाद में एतबार की मद में उनको मार दिया गया था। बलाज के ऊपर जब हमला हुआ तो बलाज के ऊपर भी एक एतबार का एक जो लिबादा है वो रखा गया था, तो इस वजह से उनकी नकल हरकत कुछ ज्यादा हो गई थी और बाद में उसको टारगेट किया गया था। तो ये एक टारगेट करने का भी तरीका होता है, लेकिन इसके अंदर शाहिद चौधरी साहब, फुरकान शाह साहब, बाकी जो हमारे जो लोग इस चीज को जरा बेहतर समझते हैं वो अपनी राय ये दे चुके हैं कि अब ये मामला ऐसे नहीं होगा, बल्कि एक जो सुलह है वो सही सलामत तरीके से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। बहरहाल इस केस के अंदर जो डेवलपमेंट सामने आती है, आने वाले चंद दिनों में डेवलपमेंट जरूर आएगी, लेकिन जो ही सामने आती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।